हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फन एंड लर्न होम लर्निंग। मैं आपकी भाविका टीचर आज आपको मैथ सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। और बच्चों, आज हम मैथ सब्जेक्ट में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। सब लोग रेडी हो ना? सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, look at here. This is your revision MCQ sheet for chapter number 1 to 3. Now, take the correct answer. आपको क्या करना है? करेक्ट आंसर को ढूंढना है और उस पर टिक करना है। नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द शेप ऑफ द गिवन फिगर फ्रॉम साइड व्यू? गिवन फिगर को ऑब्जर्व करो, उसका साइड व्यू आपको कौन से शेप में दिख रहा है? यस, इट इज इन रेक्टेंगल शेप, क्यूब, स्क्वायर और नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज स्क्वायर, है ना? How many lines of symmetry are there in square? स्क्वायर में बच्चों सिमेट्री लाइन कितनी होती है? सी लुक एट हियर, ये स्क्वायर हुआ। नाउ उसकी कितनी सिमेट्री लाइन होगी? देखो, हाँ, अपोजिट पॉइंट्स अगर ज्वाइन कर दिए तो ये वन सिमेट्री लाइन हुई, सेकेंड सिमेट्री लाइन हुई एंड थर्ड, फोर्थ, है कि नहीं? सो 4 सिमेट्री लाइन हुई, राइट? दैट मीन्स सिमेट्री लाइन क्या होती है? जो ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लुक एट हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट आर नॉट सिमेट्रिकल? एरोप्लेन, क्लाउड, बटरफ्लाई और ट्री? यस बच्चों, एरोप्लेन तो ये सिमेट्रिकल है ना? क्लाउड्स कैसे होते हैं? सी ऐसे अनइवन होता है, सो नॉट सिमेट्रिकल। एंड ट्री भी देखो ऐसे होती है कि नहीं? तो ट्री ये ऑब्जेक्ट भी नॉट सिमेट्रिकल है। सो बी एंड डी आपको कहाँ पे दिख रहा है? यस, ऑप्शन सी पे। तो करेक्ट ऑप्शन ये बी एंड डी है। Infinite numbers of line of symmetry in which shape? इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन, है ना? सिमेट्री की लाइन वो इनफाइनाइट होती है, कौन से शेप में? रेक्टेंगल में, ट्रायंगल में, स्क्वायर में और सर्कल में? यस बच्चों, सर्कल में। सर्कल में हम सिमेट्री लाइन अनलिमिटेड बहुत सारी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? if the given half seen in the mirror, what alphabet is seen? यस बच्चों, यहाँ पे अगर हमने मिरर रखा तो हमको कौन सा अल्फाबेट दिखेगा? यस, यू आर राइट, टी, है ना? टेल विच शेप ड्रॉन ऑन द डॉट ग्रिड? कौन सा शेप ड्रॉ किया है ग्रिड लाइन पे? यस, काइट, है ना? ओके, नाउ फिगर शोन बाय ट्रेपेजियम शेप प्रिज्म, ये ट्रेपेजियम प्रिज्म है। पिक अप द टॉप व्यू यानी ऊपर से देखो। द प्रिज्म, टॉप व्यू ऑफ द प्रिज्म फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। टॉप व्यू आपको कैसे दिखेगा? रेक्टेंगल में, स्क्वायर, सर्कल और ट्रेपेजियम में तो स्क्वायर में। करेक्ट ऑप्शन इज स्क्वायर। हाउ मेनी मिरर लाइन्स आर पॉसिबल इन दिस शेप? ये शेप में मिरर लाइन पॉसिबल है? नो, सो 0 इज अ करेक्ट आंसर। नेम एनी 4 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच आर नॉट सिमेट्रिकल। तो बच्चों, ये अल्फ़ाबेट को अच्छे से ऑब्जर्व करना। जी तो ये नॉट सिमेट्रिकल है, एफ तो नॉट सिमेट्रिकल है, एल भी नॉट सिमेट्रिकल है, पर ओ ये सिमेट्रिकल है कि नहीं? यस, बी, एफ, एल, जे इसमें भी कोई सिमेट्रिकल नहीं है ना? यस, देट आर नॉट सिमेट्रिकल। ए में
एफ एल जे ये तो नॉट सिमेट्रिकल है। ई में यस जी ई एल जे में ई सिमेट्रिकल है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। बी में ऐसे लेटर्स है जो बिल्कुल भी नॉट सिमेट्रिकल है। ओके, गॉट इट? सो करेक्ट आंसर इज बी। हाउ मेनी मिरर लाइन्स पॉसिबल इन दिस स्क्वायर गिवन बिलो? तो बच्चों मिरर लाइन दैट मीन्स सी सिमेट्री लाइन होती है और हमने कैलकुलेट की, इट इज 4। सिलेक्ट द वर्ड्स बाय लुकिंग एट द हाफ। तो ये वर्ड कौन सा बन जाएगा? यस, कुक, है ना? है कि नहीं? कुक बना ना, तो टिक ऑन ए। Now, how many lines of symmetry are there in isosceles triangle? Isosceles triangle में कितने symmetry lines होंगे? Yes, सी बच्चों, isosceles triangle that means ये वाला होता है, तो उसमें 1 ये symmetry line होगी। So correct option is B. Tell which shape drawn on the grid? Ring, spoon, pot or moon? So moon. Which of the following figure would have exactly 2 lines of symmetry? कौन से ऐसे शेप में 2 लाइन सिमेट्री हो सकती हैं? इसमें तो 1 ही होगी, ये रेक्टेंगल है तो इसमें 2 पर वो इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे, एग्जैक्ट हमको इक्वल पार्ट्स चाहिए है, तो सी इसमें पॉसिबल है कि सब पार्ट्स इक्वल है ट्रायंगल, तो ऑप्शन इज डी, क्योंकि सी ओनली में ही पॉसिबल हो सकता है। ओके, नाउ सिलेक्ट द शेप which is divided into 2 mirror half the lines। क्या हो सकता है? कौन सा मिरर हाफ है? 1, 2, 3 और 4? यस, यू आर राइट आंसर, करेक्ट आंसर इज 3 नंबर ये मिरर हाफ है। सिलेक्ट द वर्ड्स बाय द लुकिंग देयर हाफ। तो कौन सा बन सकता है बच्चों? ये देखो, ये हाफ भी है तो ये पूरा भी होगा, ये होगा। यस, तो कौन सा वर्ड बना? बॉक्स। कौन सा वर्ड बना? बॉक्स। यस, नाउ how many lines of symmetry are in rectangle? तो it is 4, है ना? See, tell which shape is drawn on this dot grid। डॉट ग्रिड पे कौन सा शेप दिखाया है? ट्रक, हाउस, स्टेज और स्टेयरकेस। सो करेक्ट आंसर इज स्टेयरकेस। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज नॉट क्लोज शेप? कौन सा ऐसा शेप है जो क्लोज नहीं है ना? जो क्लोज नहीं है। सी बच्चों, रेक्टेंगल ये भी क्लोज है, सर्कल भी क्लोज है, स्क्वायर भी क्लोज है, कर्व लाइन है ना, कर्व शेप ये क्लोज नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। Which of the following shape is a closed shape? Arc, circle, curve, letter M। तो क्लोज शेप कौन सा आएगा? सर्कल। सी, उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट जुड़े हुए होते हैं। नाउ count add the numbers of dots each balloon। यस बच्चों, अभी ऑब्जर्व करो बलून्स के डॉट्स। यस, अभी ये 4 बलून्स को ऑब्जर्व करेंगे तो हर एक में 6 6 है। 6 और 6 12 और 6 18 एंड 6
4 टाइम्स है तो 24 हो गए। अभी ये वाला इसमें कितने हैं 7 डॉट्स है और इसमें 5 है ना, तो 6 6 जा कितना होता है 36। सब मिला के कितने डॉट्स हुए 36। तो करेक्ट आंसर इज 36। There are 50 matchsticks in each matchbox. How many matchsticks are there in 10 such a box? तो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे हम 10 इंटू हर एक मैचस्टिक में कितने हैं बॉक्स में, हर एक बॉक्स में 50 मैचस्टिक्स है, तो ऐसे 10 बॉक्स में कितनी मैचस्टिक्स आएंगी, तो 10 इंटू 50, तो यस 500 is a correct answer. Okay, now आपको क्या बोला है, राइट द न्यूमरल, नो सॉरी, what numbers is missing in the sequence? Yes बच्चों, observe the sequence and find out the missing number. 47, 49, 50, 51, 52. Who is missing? Yes, 48. Write the numeral from the 800 from of 891. Where is 891? Yes, correct option is B. What do you need to add 74 to make it a 100? 74 में बच्चों हमने कितना ऐड किया तो 100 हो जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल, 70 एंड 4, इसमें अगर हमने 20 एंड 6 ऐड किया तो 100 बन जाएगा। सी 4 प्लस 6 is 10 and 70 plus 20 is 90. So 90 plus 10 is 100. So correct answer is 26. What is the value of 7 in 748? 748 में 7 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? यस 7 की वैल्यू है 700. Write the largest 3-digit numbers in word. Largest 3-digit number कौन सा है? Yes, 999. That means 999. Yes, so it is D option. Okay, now observe the pattern and find out the missing number. 6, 8, 14, 7, 9, 16, 7 dash dash 16, 8, 10, 18. यस बच्चों, ये पैटर्न को आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। सी 6 एंड 18 मिलके क्या होता है 14 नंबर, 6 प्लस 18 इज 14, 7 प्लस 9 इट बिकम 16 है ना, and 8 plus 10 it becomes 18. तो 7 में मैं कितना ऐड करूँगी तो मुझे 16 मिलेगा। तो करेक्ट आंसर इज 9 है ना। ओके, नाउ फिल द नेक्स्ट टर्म विच काउंट्स टेंस, 200, 210, 220. सो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 20 में अगर 10 ऐड कर दिया तो 230 इज द करेक्ट आंसर है कि नहीं। हाउ मेनी टेंस एंड वंस आर देयर इन 63? तो 6 टेंस एंड 3 वंस इट बिकम्स 63. Filling the next term in sequence with the count of in tens, 270, 280, 290. तो आगे क्या आएगा 300. नाउ 2020 से काउंट करना है, 20, 40, आगे क्या आएगा 60. तो नेक्स्ट नंबर इज 80 है कि नहीं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यस बच्चों, आपको डिजिट को अच्छे से ऑब्जर्व करना है
और उसको सीक्वेंस में लगाना है। कौन से सीक्वेंस में लगाएंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर दैट मीन्स बड़े से छोटा, है ना। सो ऑब्जर्व दिस नंबर। सबसे बड़ा कौन सा है? 888, 888। फिर कौन आएगा? 865, फिर 856, फिर 121 एंड 21। तो ये नंबर्स आपको कहाँ पे दिख रहे हैं, ये सीक्वेंस? यस, ऑब्वियसली ऑप्शन बी। If a player score half century, that means 50, how many runs did he score? So 50 half century, that means 100 का half यानी 50 होता है। Now arrange the following in descending number, descending order। तो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा है? 976, फिर 836, 223 एंड 12। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? यस, दैट इज सी। Which of the following is or are not 3-digit number? 3-digit numbers कौन नहीं है? 403, 043 और 340। So correct answer is A, है ना। 43, 0 का आगे कुछ मतलब ही नहीं है, तो 43 is not 3-digit number. Which number is bigger among the following? 561 और 651, 561 और 651, इसमें कौन बड़ा है? तो करेक्ट ऑप्शन इज 651। Yes, how many tens and ones there are there in 36? Yes, बच्चों, 3 tens and 6 ones, it becomes 36. Now write the expanded number form 505. So 505 इसका एग्जैक्ट एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा? 500 0 plus 5, है कि नहीं? How many hundreds are there in 111? कितने 100 हैं? Yes, obviously 100, क्योंकि हम ये नंबर को कैसे पढ़ेंगे? 110, है कि नहीं? So 100. Okay, now jump as the following and find out the number. The jump 5 step forward. 5 step forward यानी 5 स्टेप से हमको आगे बढ़ना है। 275 में 5 ऐड किए तो हमको कौन सा नंबर मिलेगा? 280। 5 ऐड किए तो 285, 290। तो बच्चों ऑब्जर्व, हाँ, अगर 290 में ऐड किया तो क्या होगा? 295, फिर 300, 300 एंड 305। आपको ये सीक्वेंस कहाँ पे दिख रहा है? यस, यू आर राइट, ऑप्शन सी। Now Rajiv has 10 rupees note and 300 rupees note. He has total 1000 rupees. How many 10 rupees note he has? See बच्चों, 1000 rupees में 3 नोट्स कितने थे उसके पास? 100 के थे। सो 100 100 100 दैट मीन्स इट बिकम्स 300, है ना। और 10 रुपीज़ के नोट कितने थे वो पता नहीं था, तो 1000 में से अगर 300 माइनस करते हैं तो वी गेट 700, है ना। तो 700 में 10 के नोट्स फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 10 से डिवाइड करना पड़ेगा।
सो वी गेट एन करेक्ट आंसर 70। जब उसके पास 70 के 10 रुपीज़ के नोट्स हो गए, 70 10 रुपीज़ के नोट हो गए एंड 300 रुपीज़ के नोट हो गए, तब जाके उसके 1000 रुपीज़ बनेंगे। ओके बच्चों, सो करेक्ट ऑप्शन इज 70। जंप 10 स्टेप बैकवर्ड जाना है, पीछे पीछे कूदना है। 290 फिर 280 आता है, 270, तो यहाँ पे क्या आएगा 260। सो करेक्ट ऑप्शन इज 260। विच नंबर इज द स्मॉलर 261 और 236? सो स्मॉलर नंबर इज, which is smaller? Yes, 236 है ना। Now add 7 8 9 plus 1 1 1। तो बच्चों इसमें देखो 9 plus 1 10 कैरी 1, 8 plus 2 10 कैरी 1, तो 7 plus 2 is 900। So 900 is a आंसर। हमने ये आंसर कैसे मिलाया? मेंटल मैथ्स करके। यस। नाउ if we add 30 to 50, so what would be the answer? 30 to 50, so 30 plus 50 is 80. Seema went for a shopping. She bought a dress, a cost of rupees 224 rupees, and she saved 276 rupees, है ना। उसने खरीदी कितनी की? 224 एंड कितने बचा है? 276। तो उसको ऐड कर दिया तो कितने रुपीस मिलेंगे हमको? यस 500। वेरी सिंपल। 4 plus 6 is 10 कैरी 1, 2 plus 7 is 9 plus 1 10 carry 1, 2 plus 2 4 and 1 5. So 500 is the answer. Which caterpillar is the shortest? The dash dash caterpillar is the shortest. कौन से कलर की कैटरपिलर सबसे शॉर्टेस्ट है? तो ग्रीन है ना। अभी 346 प्लस 13, तो मेंटल मैथ से कैसे करेंगे बच्चों? यस, सी 340 प्लस 10 दैट मीन्स 350 हो गया। अभी 9 कितना बचा है? 6 एंड 3 है ना, दैट इज 9, दैट मीन्स 359। सो करेक्ट आंसर इज डी। समझ रहे हो? 19 माइनस 5, 19 माइनस 5 दैट मीन्स 9 में से 5 गए 4, तो 14 आंसर। समझ में आया? ये हमने कैसे फाइंड आउट किया? मेंटल मैथ्स से। 236 में से -4 करना है, तो हमको तो लास्ट डिजिट ही ऑब्जर्व करना है। 6 माइनस 4 इज 2, और आगे के 2 3 एज इट इज लगा दिए, तो आंसर क्या आएगा? 232। तो बच्चों यहाँ पे हमारी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ख़त्म होती है। आपको ऐसे ही यूनिट टेस्ट 1 की एमसीक्यूज की एग्ज़ाम देनी है। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, बाय।